अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं हम आज का डिज़ाइन कॉटन थ्रेड से बनाएंगे, जो कि बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन है। आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, और आप एंकर के कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। जो चीज़ भी आपको अवेलेबल है या जो चीज़ आपको सूट करती है आप वो लीजिए, और अपने थ्रेड के हिसाब से ही अपनी नीडल भी हुक भी लीजिए। यहाँ पे मैं हुक यूज़ करूँगी 1.25 mm की हुक है ये, और ये मैं इस थ्रेड के लिए सूटेबल है और मैं इसको सही से हैंडल कर पाती हूँ। इसी तरह यहाँ पे 0.75 0.9 जो आपके पास ज़ीरो में हुक्स होती हैं वो भी आप इसी थ्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं ईजीली। और मैं 12 नंबर की ये जो हुक है मैं अपने बीड्स ऐड करने के लिए यूज़ करूँगी, बारीक वाली, क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्ल्स भी ऐड करने हैं अपने डिज़ाइन में। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का इजी डिज़ाइन। बहुत ही इजी है जो कि और बहुत ही खूबसूरत बनता है, जिसके लिए हमें किसी किस्म की बेस्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें अपने स्लिप नॉट लेनी है। अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है, और साथ ही हमने इसके ऊपर और हमने डबल क्रोशे का बल लेना है, क्योंकि हमें हाफ़ डबल क्रोशे से स्टार्ट करना है, और अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि हमें हाफ़ डबल क्रोशे ही बनाना है। तो आपने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है स्लिप नॉट लेने के बाद, और यहाँ पे हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से एक बार फिर से हम हाफ़ डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें 4 टाइम साथ साथ हाफ़ डबल क्रोशे चाहिए विदाउट एनी डिस्टेंस। साथ साथ बनाइए आप, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं आना चाहिए बीच में, तो ही डिज़ाइन अच्छा बनेगा। कुछ इस तरह से 4 हाफ़ डबल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैं बनाऊंगी 3 चेन 1 2 एंड 3 चेन को बनाने के बाद हम बैक पे चले जाएंगे, और फिर बैक से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए अपनी फैब्रिक पे बैक पे चले जाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे है उसमें हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से, और 3 चेन लेनी है इसके एज पे। 3 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न आएगा, और ये जो हमने 3 चेन लिए हैं उसके थर्ड वाले चेन के ऊपर हमें अपना मोती ऐड करना है, अपना पर्ल, जो भी आप अपना क्रिस्टल का बीट ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। मैं यहाँ पे पर्ल्स ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 चेन के एज पे लास्ट पे फिर एक अपना बीट ऐड करूँगी, और फिर यहाँ पे ये जो हमारा चेन है 3 चेन है, इसमें से फर्स्ट वाली चेन में, ऊपर से फर्स्ट वाली चेन में इसको हम सिंगल क्रोशे करके लॉक कर देंगे कुछ इस तरह से। और साथ में हम ये जो गैप है 3 चेन का हमारे पास गैप है, इसमें हमें 6 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 जब डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके जितना डिस्टेंस इसका बन रहा है हम उतने ही डिस्टेंस पे इसको फिर से हाफ डबल क्रोशे करेंगे, और 4 बार हम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे करेंगे, बिल्कुल गैप लिए बगैर, साथ साथ, जैसे कि हमने फर्स्ट पे किया था। कुछ इस तरह से ये हमारी लुक आएगी डिज़ाइन की, और इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। इसी तरह से 4 हाफ डबल क्रोशे बनानी है। 1 हो गया, साथ ही हमने डिस्टेंस लिए बगैर ही 2 3 एंड 4 हाफ डबल क्रोशे हमारे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हम 3 चेन लेने के बाद 3 चेन डबल क्रोशे का बल लेते हुए बैक पे चले जाएंगे। ये जो हमारा इस वाले 4 में से जो फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशे होगा उसमें हम इसको डबल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से, और 3 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे चले जाएंगे। 3 चेन लिया और अपने फैब्रिक को पलट के हम वापस फ्रंट पे आ गए, और यहाँ पे ये जो 3 चेन का एज है यहाँ पे हमें अपना पर्ल ऐड करना है कुछ इस तरह से, और फिर इसको हम ये जो शुरू वाली फर्स्ट इसके ऊपर 3 चेन की थर्ड वाली चेन है इसके ऊपर हम इसको
सिंगल क्रोशे के साथ लॉक कर देंगे। कुछ इस तरह से लॉक किया और साथ ही इस वाले गैप में हमें 6 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। सिंपली डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे कंप्लीट होते ही हमें हाफ डबल क्रोशे का बल लेना है और इसके ये वाला डिस्टेंस हमारा बनता है इस तरह से इस तरह से आपने डिस्टेंस अपना मेजर करना है और फिर हमें मज़ीद 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाना है सेम पैटर्न के साथ विदाउट एनी गैप। इसी को हमने रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपका 4 साइडेड डिज़ाइन है तो आपने लाजमी फर्स्ट स्टिच को लास्ट स्टिच के साथ नोट करते हुए फिर आपने कट ऑफ करना है। इसी तरह 4 हाफ डबल क्रोशे बना लिया। इसके ऊपर 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाऊंगी बैक साइड से और फिर से अपना ये पैटर्न रिपीट करूंगी सेम इसी तरह से। कुछ इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की लुक आएगी। बहुत खूबसूरत बनता है। आप इस पर्ल को स्किप भी कर सकते हैं और आप इसकी बजाय 3 चेन का पीकॉट भी बना सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो करती हूँ ताकि आपको देख के समझने में भी आसानी हो और आपको देख के पता चले कि इसकी डिज़ाइन की हमारी फाइनल लुक कैसी लगती है। आप देख सकते हैं इसकी कुछ इस तरह से फाइनल लुक आपको नज़र आएगी जब आप अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना है। आप देख सकते हैं ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अगर आप चाहें, अगर आपकी डिस्टेंस लेना मुश्किल है तो आप इसी डिज़ाइन के लिए बेस रो भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो पर्ल्स को आप स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे आप पीकॉट भी बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बाजू पे, गले पे, कहीं पे भी बनाएं और अपने ड्रेस को खूबसूरत बनाएं। और आप इसी डिज़ाइन को टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।